नाज़रीन, माहिर नफ्सियात के मुताबिक जब आप किसी को किसी बात पर कायल करना चाहते हो तो मुसलसल एक जगह पर खड़े रहें। इससे बात की तासीर में इजाफा होता है। कभी कभी किसी की तवज्जो हासिल करने का बेहतरीन तरीका यह होता है कि आप उन्हें तवज्जो देना छोड़ दें। वह हम आधा मरस है, सुकून आदि दवा है और सब्र शिफा की पहली सीढ़ी है। कहते हैं कि एक शख्स ने मशहूर फलसफी से मुलाकात की। फलसफी ने उसे अपने दस्तरखान पर बुलाए। खाने में शोरबा पेश किया गया। जैसे ही वो शख्स शोरबा पीने लगा, उसने प्याले में साम जैसी शय देखी, मगर शर्मिंदगी या लिहाज में कुछ कहे बगैर वो शोरबा पी गया। घर जाकर वो मुसलसल परेशान रहा कि आखिर उसने क्या चीज पी ली है। उसका जहन अजीब ख्यालात में उलझता रहा। रात को उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो गया, नींद गायब हो गई और खौफ गालिब आ गए। सुबह होते ही वो शख्स बदहवास होकर दोबारा फलसफी के पास पहुंचा। जब फलसफी ने सुना तो मुस्कुराया और उसे वही प्याला दोबारा लाकर दिया। फिर उसने छत की तरफ इशारा किया जहां एक सांप की तस्वीर थी। रोशनी के जाविये से वही अक्स शोरबे में पड़ता था जो कल शाम सांप लगा था। असल हकीकत सामने आते ही न सिर्फ उसका खौफ जाता रहा, बल्कि पेट का दर्द भी फौरन खत्म हो गया। यह वाकया साबित करता है कि बाज़ औक़ात बीमारी हमारे जिस्म में नहीं बल्कि हमारे जहन में बसी होती है। वह हम एक ऐसी ताकत है जो ख्याली बात को हकीकत में बदल सकती है। और अगर हम अपने दिल व दिमाग को इत्मीनान दें, सब्र इख्तियार करें, तो अक्सर बीमारियों का इलाज दवा के बाहर भी मुमकिन हो जाता है। इसलिए अबू अली सीना ने सच ही कहा था, वो हम आधा मरस है, सुकून आदि दवा है और सब्र शिफा की पहली सीढ़ी है। नाज़रीन, लहसुन बलम को चंद दिनों में खारिज करके सीना साफ कर देता है, अज़ा को हजम करता और भूख लगाता है, तो हमें मलंगा जिस्म को ठंडा करता है। गर्मी के मौसम में जिस्म का दर्जा हरारत कम करता है, मैदे की तेजाबियत, कब्ज और गैस से निजात देता है, पेट भरने का एहसास देता है जिससे ज्यादा खाने से बचाव होता है, जिल्द और जिस्म की अंदरूनी सफाई करता है। गोंद कतीरा जिस्म को अंदर से ठंडक पहुंचाता है, जिस्मानी ताकत बहाल करता है, खास तौर पर गर्मियों में। मेटाबॉलिज्म बेहतर करके वजन कम करने में मदद करता है। एक गिलास पानी में दूध, पानी या जूस डालें, उसमें फूला हुआ तोहमे मलंगा और गोंद कतीरा शामिल करें। शहद, गुलाब का अर्क और बर्फ डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और फौरन इस्तेमाल करें। नाज़रीन, तरबूज के छिलकों के वो फवाइद जो आप शायद नहीं जानते। हम में से अक्सर लोग तरबूज खाते वक्त उसका सिर्फ सुरख हिस्सा इस्तेमाल करते हैं और छिलकों को फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तरबूज के यही सबस छिलके भी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हो सकते हैं। ये छिलके ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होते हैं, खास तौर पर ऐसे लोगों के लिए जो कुदरती चीजों से फायदा उठाना चाहते हैं। मुदाफ़ाती निज़ाम को मजबूत करें। इन छिलकों में मुख्तलिफ विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो जिस्म के कुदरती दिफाई निज़ाम को मजबूत करते हैं। इसके बाकायदा इस्तेमाल से आप बीमारियों से बचने की ताकत हासिल कर सकते हैं। सोजन में कमी। तरबूज के छिलकों में मौजूद जिंक और मैग्नीशियम जिस्म के अंदरूनी वरम को कम करने में मदद देते हैं। उसमें मौजूद ग़िज़ाई अज्जा जिस्मानी अफ़आल को मुतवाज़िन रखने के लिए जरूरी है। मसल्स की ताकत बढ़ाएं। तरबूज के छिलके खून की शरियानों को फैलाने और ऑक्सीजन की रवानी बेहतर बनाने में मदद करता है। इससे वर्जिश के दौरान जिस्म की कारकर्दगी बेहतर होती है और पट्टे मजबूत होते हैं। फाइबर का बेहतरीन जरिया। तरबूज के छिलके फाइबर से भरपूर होते हैं जो निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाते हैं। फाइबर कब्ज से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ब्लड शुगर को भी मुतवाज़िन रखने में मदद देता है। इसके साथ वजन कम करने में भी मददगार है। नाज़रीन, बालों को सफेद होने से बचाने के लिए ताज़ा आंवला टुकड़ों में काटकर साए में खुश्क कर लें। फिर उन्हें नारियल के तेल में इतना पकाएं कि तेल की शक्ल जले हुए बुरादे जैसी हो जाए। यह सियाही माइल तेल बालों को सफेद होने से बचाने के लिए उम्दा दवा है। ताज़ा या खुश्क आंवले के टुकड़े रात को पानी में भिगो दें। अगले दिन उस पानी से सर के बाल धोएं। यह उनकी नशोनुमा के लिए अच्छे अज़ा है। याद रहे कि सिर्फ उस पानी से बाल धोए, किसी किस्म का शैम्पू इस्तेमाल न करें। आंवले का सुफूफ पानी में मिलाकर गाढ़ा सा लेप बना लीजिए। फिर उसे बालों की जड़ों में लगाकर कुछ देर बाद सर धो लें। सुफूफ और पानी का मुरक्कब इतना गाढ़ा होना चाहिए कि तमाम बालों की जड़ों में लीफ हो सके। आंवला इंसान की जिस्मानी कुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाता है और उसे बीमारियों से महफूज रखने में मदद देता है।
दिल को कुव्वत देता है और बालों को मजबूत बनाता है। अगर आंवला को दूध में भिगो दिया जाए तो ऐसे आंवला को शेर आंवला कहते हैं। ये खाने में सबसे उम्दा होता है, कुव्वत हाफिजा के लिए भी बेहतरीन है। एंटीबायोटिक अद्वियात के मुज़र असरात को रोकने के लिए आंवले का इस्तेमाल बेहतरीन है। आंवले का मुरब्बा भी इस्तेमाल होता है। शुगर वाले हजरात मुरब्बा धोकर इस्तेमाल करते हैं। आंवला कोलेस्ट्रॉल जो कि खून में चर्बी की किस्म होती है की बढ़ते हुए मिकदार को रोकता है। लोग इसके लिए आंवले का सूप बनाकर इस्तेमाल करते हैं। आंवला कुदरत की तरफ से इंसान के लिए कीमती तोहफे में से एक है। उसे सेहत और तवील उम्र के लिए बेशबहा नेमत करार दिया जाता है। आंवला पट्टों को ताकत देता है, बवासीर के इलाज में मुफीद है। बच्चों को सोते हुए पेशाब की आदत हो तो आंवले हमवज़न सियाह जीरा के साथ फेसकर और शहद मिलाकर चटाए तो मुफीद है। नाज़रीन, आंवले का तेल सर्द खुशक होता है जो बालों को कुव्वत देता है, सियाही कायम रखता है, बाल बढ़ाता है और गिरने से रोकता है। ये जल्दी अमराज मटाता है। आंवला खून की खराबी के बायस होने वाले सर के दर्द को भी दूर करता है। नाज़रीन, जोड़ों के दर्द और हड्डियों मोहरों की खराबी दूर करने के लिए हल्दी जादुई असर रखती है। केमियाई तज्जिया के मुताबिक हल्दी में पोटाशियम, कैल्शियम, फौलाद और सोडियम के अलावा विटामिन ए, बी और सी बड़ी मिकदार में मौजूद होते हैं। उसमें शामिल पोटाशियम दिल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देता है और उसमें शामिल आयरन खून के सुरखुलियों को बढ़ाता है। खून की कमी दूर करने के अलावा ये खून को साफ भी करती है। हल्दी मैदे के पुराने मरीज जिनके मैदे और आंतों में इंतहाई अल्सर हो, बहुत ज्यादा चाय पीने वाले और बाहर के खाने खाकर मैदा बर्बाद करने वालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। गुर्दों का ठीक से काम न करने से जिस्म से फासिद मादों का सही इखराज नहीं होता और ऐसा होने से खून में मौजूद सुरख ज़र्रात की कमी का सबब बनता है। जब खून में सुरख ज़र्रात की कमी होती है तो जिस्म को मुकम्मल ऑक्सीजन और मिनरल नहीं मिल पाते। मिनरल्स की कमी का असर सबसे पहले इंसानी जिल्द पर होता है और ये खुश्क होने लगती है। इसके साथ साथ मिनरल की कमी गुर्दे में फतरी का सबब भी बन सकती है। अगर आपको खुश्क जिल्द और खारिश का सामना है तो फौरन पानी और मिनरल लें। और इससे भी जरूरी बात कि कोई भी दवा लेने से पहले अपने मुआलिज से राबिता कर लें, क्योंकि कोई भी दवा आपके गुर्दों को फायदा के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकती है। गुर्दों के खराब होने से कमर में दर्द का सामना करना पड़ सकता है। ये दर्द अंदरूनी और थोड़ा दाएं जानिब फिसलियों के बिल्कुल नीचे हो सकता है। कभी कभार दर्द आगे की तरफ पेट में और गलों में भी महसूस हो सकता है। गुर्दों की वजह से होने वाले कमर दर्द में दर्द के साथ साथ बुखार होना, उल्टी आना, ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना और बार बार पेशाब का आना भी हो सकता है। अगर आपको कमर दर्द का सामना है और आप दवा खाने के बाद भी दर्द में मुब्तला हैं तो पानी के इस्तेमाल को फौरन ज्यादा करें। नाज़रीन, अगर किसी वजह से चेहरे पर निशानात और रंगत खराब हो जाती है तो लोग फार्मूला क्रीमों का रुख करते हैं, जिनसे बाद अज़ां उनका चेहरा मजीद खराब होने लगता है। किचन में मौजूद इन चीजों को एक मरतबा अपने चेहरे पर लगाकर देखें, आप हर तरह की क्रीमों को लगाना भूल जाएगी। एक टमाटर और एक आलू को धोकर उनका रस निकाल लें, साथ ही उसमें एक नींबू का रस, 1 चम्मच सिरका और 1 चम्मच अरकी गुलाब शामिल कर लें और चेहरे पर लगाकर चंद मिनट रहने दें और पानी से धो लीजिए। एक प्याली में 4 चम्मच बेसन, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चम्मच शहद डालकर अच्छी तरह उसको मिक्स करें। अब उसमें आलू, टमाटर और नींबू का जूस मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को दिन में 2 मरतबा या चेहरा धोने से 5 मिनट कबल लगा लें। रोजाना के इस्तेमाल से आप खुद अपने रंगत में भी फर्क महसूस करेंगे, साथ ही आपकी जिल्द पर कुदरती अज्जा से निखार भी आने लगेगा। नाज़रीन, आजकल नौजवानी में ही बाल सफेद होना एक आम सा मसला बन गया है। अगर आप अपने इर्द गिर्द ही नजर दौड़ाएंगे तो आपको महसूस होगा कि हर दूसरा फर्द ही इस चीज का शिकार है। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसके जरिए आप अपने सफेद बालों को वापस काला कर सकते हैं। हर शख्स की यह ख्वाहिश होती है कि वो देर फान और जवान और खूबसूरत नजर आए, लेकिन ऐसा होने में कई मुश्किलात खाइल आ जाती हैं। आज हम आपको जिस तेल के बारे में बताएंगे उसके कुछ अरसे के इस्तेमाल से ही आपको अपने बालों में नुमाया फर्क महसूस होने लगेगा। यह पावरफुल तेल तैयार करने के लिए सबसे पहले एक लौकी ले और उसको छील कर खुदकश कर लें। बर्तन में 1 कप आंवला का तेल डालकर उसे गर्म कर लें। तेल गर्म होने लगे तो उसमें कद्दूकश की हुई लौकी शामिल कर दें।
अब उस तेल को इतनी देर पकाए कि लौकी का रंग हल्का सुनहरे हो जाए। लौकी का रंग हल्का सुनहरे होने पर चूल्हा बंद कर दें और ठंडा होने पर उसे एक बोतल में छानकर महफूज कर लें। नहाने से 5 मिनट कबल उस तेल को सर पर मालिश करें। बहुत जल्द नताइज देखकर आप खुद हैरान रह जाएगी। बेहतरीन नताइज के लिए इस अमल को एक हफ्ते में कम से कम 2 बार लाजमी दोहराए। नाज़रीन, अनार का शरबत न सिर्फ जायकेदार बल्कि सेहत के लिए बेहद मुफीद कुदरती मशरूब है। ये खून साफ करता है, दिल की बीमारियों से हिफाजत फराहम करता है। अनार के शरबत में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जिस्म में सोजिश को कम करते हैं और क़ुव्वत मुदाफ़अत को मजबूत बनाते हैं। यह जिल्द को तरोताज़ा, निकरा और चमकदार बनाता है और हाजमे के मसाइल में भी फायदा देता है। रोजाना 1 गिलास ताज़ा अनार का शरबत पीना खास तौर पर सुबह के वक्त जिस्म को तवानाई, तंदुरुस्ती और तरोताज़गी फराहम करता है। यह वाकई कुदरती की तरफ से एक शानदार सेहत बख्श तोहफा है। हजरत रबीअ बिन हिसम रहमुल्लाह ने अपने घर में एक कब्र खोद रखी थी और जब भी वो अपने दिल में सख्ती पाते तो उस कब्र में दाखिल होते और लेट जाते और जब तक अल्लाह चाहते उसमें रहते। फिर ये आयत तिलावत करते जिसमें कुफ्फार की क़यामत वाली गुफ्तगू का जिक्र है। क़यामत में कुफ्फार अल्लाह से कहेंगे, रब्बिरजिऊनी लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु। ए मेरे रब, मुझको फिर दुनिया में भेज दीजिए, शायद मैं कुछ नेक काम कर लूं उस माल में से जो मैंने छोड़ा है। और ये बार बार कहते जाते, फिर अपने नफ्स को जवाब देते कि ए रबी, मैंने तुझे वापस किया है, लिहाजा अब नेक अमल करना। आजकल खवातीन के कुल्हे क्यों बढ़ते हैं? आजकल तकरीबन 85% खवातीन के साथ यह मसला होता है। उनके वजन के साथ साथ उनके कुल्हे यानी बैक साइड का साइज बढ़ जाता है। आज का इस मुआशरे में इस चीज को दिलकश और पुरकशिश कहा जाता है, लेकिन उनको यह मालूम नहीं कि खवातीन में ये बीमारी एक खास वजह से होती है जो पहले तो कुछ सालों तक कोई नुकसान नहीं देती, लेकिन जब उम्र बढ़ जाती है और जवानी खत्म होने लगती है तो आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उनके टांगों और घुटनों में हर वक्त दर्द रहता है और उनके पट्टे कमजोर हो जाते हैं। अक्सर खवातीन पट्टों की कमजोरी की वजह से चल नहीं सकती। अगर वो लंबा सफर करती हैं तो उनकी टांगें दर्द से बहाल हो जाती हैं। उनको काम काज में भी मुश्किल आती है। कुछ खवातीन तो बिल्कुल ही चारपाई पर आ जाती हैं, जिन्हें चलने फिरने से रह जाती हैं। खवातीन का यह मसला ज्यादा बैठने या लेटने और ज्यादा हम बिस्तरी करने से या घी और ऑयल वगैरह में तले हुई चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से बैक साइड यानी कोल्हे बढ़ जाते हैं। इन चीजों से फट्टों में हवा फल जाती है और फट्टे कमजोर हो जाते हैं। उनमें सोजिश होने लगती है, वजन और साइज भी ज्यादा होने लगता है। खवातीन की ये आदत होती है कि काफी देर तक टीवी बैठकर देखती हैं। यह सोती रहती है, कोई काम या एक्सरसाइज नहीं करती। बैठ बैठकर उनका वजन बढ़ जाता है और कोल्हों का साइज बढ़ जाता है। इस मसले से बचने के लिए खवातीन रोजाना हल्की फुल्की वर्जिश करें और काम काज में ज्यादा टाइम गुजारें। ऑयल और तली हुई चीजों का इस्तेमाल न करें। इसी तरह पट्टों को ताकत देने वाली चीजों का इस्तेमाल करें। ज्वाइन के पत्ते 100 ग्राम, कलवंजी 100 ग्राम, काला जीरा 100 ग्राम, इन तमाम अशिया का सूप बना लें। सुबह नहार मुंह एक चाय वाला चम्मच ताज़ा पानी से लें। नाजरीन, पुराने जख्म, तमाम जल्दी बीमारियां और न ठीक होने वाले जख्मों, फटी एड़ियों और शुगर वालों के जख्मों के लिए दूध को लेमू में छोड़कर फाड़ लें और कपड़े से छान करके उस पानी को जख्मों और मुतासरा जगह पर लगाएं। इंशाल्लाह चंद दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आसमान से उतरने वाले वही को भी जमीन के बहुत से लोगों ने कबूल नहीं किया, हालांकि वो वही थी। तो यह तवक्को न रखें कि आपकी हर बात पर लोग तालियां बजाएंगे, चाहे वो आपके नजदीक कितने ही सही क्यों न हो। और याद रखें कि आप खुद भी बहुत से ऐसे ख्यालात को मुस्तरद कर देते हैं जो दूसरों के नजदीक बिल्कुल सही होते हैं। तो दूसरे से वो हक छीनने की कोशिश न करें जिसे आप खुद अपने लिए तर्क नहीं करना चाहते। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि किसी पर इतना इन्हिसार न करो कि उसके जाने से तुम खुद को ही खो दो। लोग आते हैं जाते हैं, तुम्हारा सबसे पक्का रिश्ता तुम्हारे अपने आप से है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि अकेलापन तुम्हें खौफ न दे, क्योंकि तन्हाई में ही तुम खुद से जुड़ते हो। मोहब्बत वही है जो इज्जत दे, सुकून दे और आपको मुकम्मल करे। जो इंसान आपकी खामोशी न समझ सके वो आपकी फरियाद कैसे सुनेगा। अपने जख्मों की इज्जत करें, खुद को दोबारा उन हाथों में न दे जिन्होंने एक बार आपको टुकड़ों में बांटा था। याद रखें, खुद से वफा कीजिए, उनसे नहीं। जिन्होंने आपकी वफा को नजरअंदाज किया
جب آپ پھل کھاتے ہیں تو بیجوں کو ردی کی ٹوکری میں نہ پھینکیں، انہیں خشک کر لیں، ایک تھیلے میں ڈالیں اور اپنی گاڑی میں رکھ دیں۔ جب آپ سڑک پر ہو تو انہیں کھڑکی سے باہر ان جگہوں پر پھینک دیں جہاں درخت نہیں ہے۔